भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि भगवान को अपना ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए आते हैं। आज हम इसी अनोखे मंदिर के रहस्य को परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था है, पैसा है और एक बहुत गहरा इतिहास भी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या कोई भगवान, कोई दैवीय शक्ति एक लीगल बिजनेस पार्टनर हो सकती है? सुनने में यह बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है, पर हजारों लोगों के लिए यही उनकी सच्चाई है। बात की गहराई समझने के लिए चलिए एक आंकड़ा देखते हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताती है कि हाल ही में जब मंदिर की दान पेटी खोली गई तो उसमें से 23 करोड़ रुपए कैश और 1 किलो सोने का बिस्किट निकला। और सुनिए, ये कोई एक बार की बात नहीं है, यहाँ हर महीने करोड़ों का दान आता है। तो ये है राजस्थान के मंडफिया गांव में बना सांवरिया सेठ का मंदिर। इन्हें भारत का बिजनेस गॉड भी कहा जाता है। यहाँ लोग अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स से लेकर अपने मुनाफे का एक हिस्सा लेकर आते हैं और भगवान को अपने कारोबार में भागीदार बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और क्यों इसे आस्था और कॉमर्स का एक मॉडर्न अजूबा माना जा रहा है। महादान पेटी में फूल माला या प्रसाद के साथ साथ आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड्स और बैलेंस शीट्स भी मिलेंगी। मतलब बिजनेसमैन बाकायदा कानूनी दस्तावेजों के साथ सांवरिया सेठ जी को अपने मुनाफे में हिस्सेदार बनाते हैं। ये सिर्फ कोई मान्यता नहीं बल्कि एक तरह का फॉर्मल स्पिरिचुअल बिजनेस रिलेशनशिप है। लेकिन आज की इस चकाचौंध के पीछे एक चमत्कारी कहानी छिपी है जो हमें सीधे 19वीं सदी में ले जाएगी। कहानी शुरू होती है साल 1840 से। भोलाराम गुज्जर नाम के एक ग्वाले को सपना आता है कि पास की जमीन के नीचे भगवान की मूर्तियां दबी हुई हैं। अब हैरान करने वाली बात यह है कि ठीक उसी रात उसी गांव के 2 और लोगों को भी बिल्कुल वैसा ही सपना आया। अगले दिन तीनों ने मिलकर गांव वालों को इकट्ठा किया, उस जगह की खुदाई की और वहां से वाकई भगवान कृष्ण की 3 श्याम वर्ण की दिव्य मूर्तियां निकली। इस खोज ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर ये मूर्तियां यहाँ आईं कहाँ से और इन्हें सदियों तक जमीन के नीचे छिपाकर क्यों रखा गया था? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इतिहास में और भी पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ, इन मूर्तियों का सीधा कनेक्शन भक्त शिरोमणि मीराबाई और भारत के इतिहास के एक बहुत ही उथल-पुथल वाले दौर से है। मान्यताओं के मुताबिक ये वही मूर्तियां हैं जिनकी पूजा 16वीं सदी में मीराबाई अपने गिरधर गोपाल के रूप में किया करती थीं। फिर जब मुगल शासक औरंगजेब के दौर में मंदिरों पर हमले हो रहे थे तो संत दयाराम ने इन कीमती मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें जमीन में छुपा दिया और बस ये राज सदियों के लिए दफन हो गया, जब तक कि 1840 में वो चमत्कारी सपना नहीं आया। पर इनका नाम सांवरिया सेठ क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक लोक कथा है। ये नाम उस मशहूर कहानी से जुड़ा है जब भगवान कृष्ण ने एक अमीर व्यापारी यानी सांवले शाह का रूप लेकर अपने दोस्त सुदामा के परिवार की मदद की थी। सेठ शब्द संपन्नता और सहारा देने वाले का प्रतीक है और यही विश्वास आज इस मंदिर की नींव है। चलिए अब वापस आज के दौर में लौटते हैं और देखते हैं कि ये मंदिर आज एक इतने बड़े संस्थान के तौर पर कैसे काम करता है। मंदिर की दौलत को लेकर ना कई तरह के मिथक हैं। पहला तो ये कि मंदिर पूरा सोने का बना है। सच ये है कि इसका गर्भगृह भक्तों के चढ़ाए हुए सोने और चांदी से मढ़ा गया है। दूसरा सबसे बड़ा मिथक कि सांवरिया सेठ का अपना पर्सनल बैंक अकाउंट है, जबकि असलियत यह है कि सारा दान एक कानूनी ट्रस्ट के खाते में जाता है, किसी व्यक्ति या देवता के नाम पर नहीं। इस मंदिर का पूरा मैनेजमेंट एकदम पारदर्शी और कानूनी है। 1986 में बने श्री सांवरिया सेठ ट्रस्ट इसे श्री सांवलिया जी मंदिर एक्ट 1992 के तहत चलाता है। हर रोज आने वाले कैश की गिनती एक कमेटी के सामने पूरी सीसीटीवी निगरानी में होती है। यानी ये सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक प्रोफेशनली मैनेज्ड स्पिरिचुअल एंटरप्राइज है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भगवान के नाम पर आने वाले इन अरबों रुपयों का आखिर होता क्या है? ये पैसा जाता कहाँ है? इसका जवाब आस्था को सीधे समाज सेवा से जोड़ता है। ये मंदिर भक्तों के चढ़ावे को एक बहुत बड़े सामाजिक मिशन में बदल देता है। ये पैसा वापस समाज के काम ही आता है।
दान की कुल रकम का करीब 25% हिस्सा सीधे मेडिकल सहायता के लिए जाता है। इसके अलावा 20% शिक्षा पर, 20% सामुदायिक प्रोजेक्ट्स और गरीब परिवारों की शादी में मदद के लिए और 15% गौशालाओं को चलाने पर खर्च होता है। ये आस्था का सीधा सीधा परोपकार में बदलना है। और ये सिर्फ कोई दावा भर नहीं है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक कोर्ट्स ने भी ये साफ किया है कि ये पैसा भगवान का है और इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ उनके भक्तों की भलाई के लिए ही किया जाएगा। ये इस मंदिर के मिशन का मूल सिद्धांत है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये एक आस्था आधारित पार्टनरशिप मॉडल है। जब कोई बिजनेस करने वाला बाजार के उतार चढ़ाव से घबराता है, तो ये मंदिर उसे एक तरह का मानसिक सुरक्षा कवच देता है। ये यकीन कि एक दिव्य शक्ति उनके साथ खड़ी है, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। सांवरिया सेठ की ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या ये आध्यात्म, बिजनेस और सामाजिक जिम्मेदारी का एक परफेक्ट संगम है? एक ऐसी जगह जहां एक सपना हजारों लोगों की किस्मत बदल देता है और जहां आस्था सिर्फ और सिर्फ एक निजी विश्वास ना होकर पूरे समाज की भलाई का एक जरिया बन जाती है।